नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके नीति आयोग के सीईओ कौन है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलें मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें राइट आंसर है आपके अमिताभ कांत। और नीति आयोग के बारे में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूं कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसकी जगह पहले योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद होता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ जैसा भी आपने जाना अमिताभ कांत हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक होती है, जिसमें उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल इसकी बैठक में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। पूर्व सॉलिसिटर जनरल कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव की पैरवी की है। तो इसमें राइट आंसर है हरीश साल्वे। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुलभूषण जाधव, जिसके बारे में बताया गया था कि 2016 में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार करना बताया और उन्हें भारत का जासूस करार दिया, तथा पाकिस्तान सैन्य अदालत ने 2017 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। अतः भारत ने 2017 में इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की और इस केस की पैरवी हरीश साल्वे ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह कुलभूषण जाधव को फांसी न दे, वह सजा पर पुनर्विचार करें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हरीश साल्वे ने इस केस की फीस के तौर पर केवल 1 रुपया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस वित्तीय अस्थिरता के कारण रद्द कर दिया है। ये बैंक कहाँ का है। तो राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें भारत सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को अधिकतम कितने रुपए तक की जमा राशि वापस देगी। तो इसमें राइट आंसर है 5 लाख रुपया, क्योंकि इस एक्ट के तहत भारत सरकार ने सभी जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की गारंटी दे रखी है। अतः भारत सरकार इसमें जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपया तक की यह राशि वापस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव के मामले में फैसला कब दिया था। तो राइट आंसर है जुलाई 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एयरलाइन कंपनियों के अपने सभी शेयर कितने में बेच दिए हैं। तो राइट आंसर है 4 अरब डॉलर। और वॉरेन बफे के बारे में आपने कल क्लास में पढ़ा था कि इनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे है, जिनकी जो है अन्य कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। तो इन्होंने एयरलाइन कंपनियों में, अमेरिका की 4-5 एयरलाइन कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी थी, तो वो हिस्सेदारी इन्होंने 4 अरब डॉलर में बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वॉरेन बफे की कंपनी को जनवरी मार्च तिमाही में कितने अरब डॉलर का घाटा हुआ है। तो राइट आंसर है 50 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वे के अनुसार कितनी प्रतिशत
कंपनियों ने माना है कि अप्रैल जून की तिमाही में उनकी आमदनी में 40% तक की गिरावट आएगी। तो राइट आंसर है 65%, यानी कि 65% कंपनी ने माना है कि इन 3 महीनों के दौरान उनकी आमदनी में 40% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीएलसी ने पूर्वी अपतटीय केजी D6 ब्लॉक में नए खोजे गए अपने गैस स्रोतों से उत्पादन का कार्य कब तक के लिए रोक दिया है? तो राइट आंसर है जून 2020। आपको मालूम होना चाहिए ये केजी जो दे रखा है, तो केजी से मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ पर ये दोनों कंपनियाँ गैस उत्पादन का कार्य करती हैं। तो इस केजी बेसिन का D6 ब्लॉक यहाँ पर गैस उत्पादन का कार्य इन्होंने जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मिलिंद बर्वे किस म्यूचुअल फंड कंपनी के CEO हैं? तो राइट आंसर है HDFC MF। MF से मतलब है म्यूचुअल फंड। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिवर प्लेट क्लब किस देश का प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस हिंदू को पाकिस्तान में पहली बार वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है? राइट आंसर है राहुल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर राजीव रंजन मिश्रा। और इसमें आपको मैं बताऊं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कि राजीव रंजन मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत देश की छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य को बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। यानी कि जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको पुनर्जीवित करने का कार्य जो इस लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से किया जाएगा। और इसके अलावा अन्य जो परंपरागत जल स्रोत हैं जैसे जलाशय या और अन्य जो है जल स्रोत हैं तो उनको भी जो इस दौरान मनरेगा में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है रेखा शर्मा। और इसमें मैं आपको जानकारी के तौर पर बताऊं कि इन्होंने बयान दिया है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 142वां। पिछली बार भारत का स्थान इस सूची में 140वां था। और आपको पता होना चाहिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर ये सूचकांक यानी ये सूची जो जारी की गई है तो इस सूची में भारत 142वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर है हरियाणा। और आपको इनके CM के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।